हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो बेटा आप सब? आज हम बेटा सेकंड चैप्टर करेंगे अपना, जो हमारा क्या चल रहा है, स्क्रैच 1 है ना। स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है ना, इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो हमने ये कुछ आधा चैप्टर रीड कर लिया था बेटा, ये हमने कर लिया है ना। ये आपने पेज कर लिया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि कैसे स्क्रैच सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है फॉर फन। ओके, हम उसके बाद देखिए, मैंने स्प्राइट के बारे में आपको बताया था बेटा। उसके बाद ब्लॉक स्पेन के बारे में बताया था। ये आपका हो गया बेटा सारे कोडेड ब्लॉक्स जो होते हैं, मोशन, कंट्रोल, लुक्स, सेंसिंग, है ना, जो स्क्रैच में होते हैं। स्क्रिप्ट एरिया, ओके बेटा। और ये आपने कर लिया था स्टेज क्या होती है, और ये आपने स्टेज की एक्टिविटी की थी, जिसमें आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये आपने किए थे, जिसमें आपको स्प्राइट्स कैसे होते हैं, नए स्प्राइट आप कैसे लेते हो, वो आपने सीखा था। उसके बाद बेटा आपने ये किया था कि जैसे अगर आपको एक स्प्राइट क्रिएट करना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, उसके हेयर्स लेके, आईज बना के। तो किसकी हेल्प से किया था आपने? शेप टूल की हेल्प से, और इरेजर टूल, स्टैम्प टूल की हेल्प से। ठीक है बेटा। उसके बाद एडिट करना आपने सीख लिया था। स्प्राइट एडिट कैसे करते हैं आपने, करंट स्प्राइट इन्फो, अगर इन्फॉर्मेशन चेक करनी हो स्प्राइट की, वो आप कर सकते हो चेक, आपने सीखा था। ठीक है बेटा। स्प्राइट लिस्ट आपने देखी थी कि ये लिस्ट होती है स्प्राइट की, जिसमें बहुत तरह के स्प्राइट्स होते हैं, आप कोई भी स्प्राइट इसमें से ले सकते हो। ठीक है। बैकग्राउंड लगाना सीखा था हमने, जैसे अब ये मैन है और इसके पीछे का बैकग्राउंड हमने लगाना सीखा था कि कैसे लग सकता है। तो उसमें और भी बैकग्राउंड के स्टाइल्स होते हैं, मैंने आपको यहां से बताया था। ठीक है बेटा। इससे आपको ना रिमाइंड हो जाता है कि हमने पहले क्या रीड किया था, इसलिए मैं आपको पीछे बताती हूँ बेटा। अब हमने क्या रीड करना है, अब हमने रीड करनी है इसके आगे इसकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी में है, वो आपको कह रहे हैं कि आपको एक सीन क्रिएट करना है फुटबॉल फील्ड का। जैसे फुटबॉल फील्ड का ये स्क्रीन बना हुआ है ना, एज पर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है पढ़ते हैं। सिलेक्ट फुटबॉल फील्ड एज अ बैकग्राउंड। आपको फुटबॉल फील्ड सिलेक्ट करना है एज अ बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड पे देखो ये बैकग्राउंड आ रहा है ना, एक फुटबॉल फील्ड क्रिएट कर दिया। चूज द स्प्राइट फुटबॉल, और स्प्राइट कौन सी लेनी है, ये वाली, ये आपकी स्प्राइट है फुटबॉल। ठीक है। चूज द प्लेयर्स ऑफ टू ओपोनेंट टीम्स। आपने प्लेयर चूज कर ली, जैसे एक टीम के प्लेयर हो गए ब्लू वाले, एक टीम के प्लेयर हो गए येलो वाले। ठीक है। प्लेस द फुटबॉल एंड प्लेयर्स इन द फील्ड। आपने फुटबॉल को और प्लेयर्स को फील्ड में प्लेस करना है। अब बेटा ये सीन आपने क्रिएट किया है, पहले आपने बैकग्राउंड लिया है, उसके बाद आपने प्लेयर चूज किए हैं दोनों टीम्स के, उसके बाद आपने स्प्राइट लगाया। अब इसको पोजीशन भी आप कर रहे हो, भी इस प्लेयर को यहाँ पे सेट करना है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये आप ही ने सेट किया है सारा। ये पूरा जैसे अगर आप बनाओगे ना, तो ये पूरा जो सीन है ना, वो आप क्रिएट करोगे। ठीक है बेटा। उसके बाद है प्लेस द फुटबॉल एंड प्लेयर्स इन द फील्ड, वो आपने प्लेस कर दिए। पेंट अ स्कोर बोर्ड। अब एक स्कोर बोर्ड पेंट करना है। देखो यहाँ पे स्कोर बोर्ड है, टीम 1 के स्कोर, टीम 2 के स्कोर, तो इसको पेंट करना है। ठीक है। यानी कि ये भी आपने एज अ पेंटिंग, यानी कि टक्स पेंट है ना, उसमें क्रिएट करके हम लेकर आते हैं, तो वैसे करना है। ठीक है बेटा। तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपने ये करके देखना है। ठीक है बेटा। उसके बाद है सेविंग अ प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट अपना बना लेते हैं, जैसे अब हमने ये फुटबॉल फील्ड का प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको सेव कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग द प्रोजेक्ट अर्ली एंड ऑफन। व्हेन वी सेव प्रोजेक्ट वी हैव टू चॉइसेस। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट सेव करते हैं, हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, एक सेव एज की और एक सेव की। आपको पता ही है, MS वर्ड में भी यही होती है, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? सेव एज का मतलब होता है जब हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं अंडर डिफरेंट नेम, किसी डिफरेंट नेम से सेव कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं सेव एज। और जब हम सेव करते हैं खाली, तो उसका मतलब होता है कि आप अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो। ठीक है। दोबारा सेव करते हो तो आप उसको सेव एज से रीनेम कर देते हो। ठीक है बेटा। जैसे हम वर्ड एक्सेल में भी करते हैं, देखो तो कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, उसमें आपके पास न्यू, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। आप उनसे इसको क्रिएट कर सकते, इसको सेव कर सकते हो। ठीक है बेटा। उसके बाद अब आपका है स्टेप्स। अब इसमें स्टेप्स वही बताया हुआ है कि कैसे सेव करना है। आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लोकेशन एंड एंटर अ न्यू फाइल नेम। आपने लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन का मतलब होता है कि आप जब सेव एज करते हो ना, तो आपके पास ऐसे आता है ओपन होके, तो आपने लोकेशन चूज करना है। डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स पे सेव करना है, कहाँ सेव करना है वो आपने चूज कर ली। चूज करने के बाद आपने उसको क्या दे देना है,
फाइल का नाम। ठीक है, फाइल का नाम देने के बाद वो सेव हो जाता है। ठीक है, देखो एंट्री योर ओन नेम इन द फील्ड प्रोजेक्ट ऑथर, एंटर सम डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देनी है। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देनी है एक छोटी सी। एंड देन क्लिक द ओके बटन, और फिर आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना। आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। ऐसे अब नेक्स्ट है, जैसे आपने सेव किया वैसे आपने ओपन करना है। ओपनिंग अ प्रोजेक्ट, तो ओपन करने के लिए भी वही सारे स्टेप है। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाओगे, फिर ओपन ऑप्शन पे जाओगे, फिर लोकेशन चूज करोगे, और फिर डिजायर्ड फाइल जो होगी उस पर क्लिक करते ही आपका क्लिक द ओके बटन करते ही फाइल ओपन हो जाएगी। ये भी हम सेम चीज किस में करते हैं, MS वर्ड में भी करते हैं और एक्सेल में भी करते हैं, है ना। तो वही चीज इसमें है। उसके बाद है शेयरिंग प्रोजेक्ट्स। अब ये देखो, शेयरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी के साथ अपने प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं, उसको भेजते हैं। जैसे वी नो दैट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ स्क्रैच इज टू शेयर आवर प्रोजेक्ट्स विद अदर्स ऑन द इंटरनेट। तो किसकी हेल्प से हो रहा है ये, इंटरनेट की हेल्प से। इफ वी हैव डिवेल्प्ड अ प्रोजेक्ट what we would like to share online, then we can upload the project from within the Scratch screen. Okay, जब हम अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं फ्रॉम विद इन द स्क्रैच स्क्रीन। स्क्रैच स्क्रीन से उसको अपलोड करते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे आप शेयर करते हो। क्लिक द शेयर मेन्यू। ठीक है, शेयर मेन्यू पे क्लिक करते हो। शेयर मेन्यू भी आपका यहाँ पे होता है स्क्रीन पर। ठीक है, तो शेयर मेन्यू पे आप क्लिक करते हो। शेयर मेन्यू पे क्लिक करते ही आपका ये विंडो खुल के आ जाती है। ठीक है बेटा, इसमें क्या लिखा है, अपलोड टू स्क्रैच सर्वर। ठीक है, scratch.mit.edu। ठीक है, तो ये स्क्रैच एजुकेशन का वो जो पोर्टल होता है ना, वो चीज है इसमें। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दोगे, पासवर्ड लगाओगे, स्क्रैच वेबसाइट बिगिन नेम वो आप लिखोगे, प्रोजेक्ट के नोट्स डालोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको एनिमेशन लगानी है तो एनिमेशन लगाओगे, आर्ट डालना है, आर्ट यानी कि उसको डेकोरेट करना है तो वो डाल दोगे, गेम जो भी आप चीज उस पर डालना चाहते हो वो आप लिख दोगे। उसको आपने बनाना क्या है, मीन्स जो आप प्रोजेक्ट दे रहे हो उसको आप स्टोरी बनाना चाहते हो, एनिमेशन बनाना चाहते हो, आर्ट बनाना चाहते हो, स्टिमुलेशन, ये सारे आपके ऑप्शंस होते हैं कि आप बनाना क्या चाहते हो। ठीक है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद ओके करते ही आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, शेयर। आपने डिटेल फिल कर दी, जैसे इसमें ओके बटन किया तो ऐसे आपके पास विंडोज खुलती हैं जिसमें आपकी अपलोडिंग होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट प्रोजेक्ट की अपलोडिंग हो रही है। अब होने के बाद एंड में क्या है, योर प्रोजेक्ट इज नाउ ऑनलाइन एट scratch.mit.edu। आपने जो स्क्रैच की वेबसाइट है scratch.mit.edu उस पर आपने अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया। और जब आप किसी अपनी फाइल को अपलोड कर देते हो किसी वेबसाइट पे तो वो ऑनलाइन शेयर हो जाती है। उस फाइल को, उस प्रोजेक्ट को कोई भी शेयर कर सकता है, ओपन कर सकता है, असेस कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये होता है कि प्रोजेक्ट की शेयरिंग कैसे होती है वेबसाइट पे। ठीक है, जब प्रोजेक्ट गेट्स अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉर अदर्स टू सी, अब वो अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, दूसरे उसको देख सकते हैं, मीन्स उसको असेस कर सकते हैं। एनीवन कैन असेस दैट। ओके बेटा, ओके। उसके बाद है प्रोजेक्ट क्या, डू यू नो पढ़ते हैं हम। इसमें क्या है, अ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी अपलोडेड इफ इट इज ओवर 10 MB। इसमें कंडीशन दिया है कि एक प्रोजेक्ट अगर 10 MB से बड़ा होगा, 10 MB क्या होती है उसकी मेमोरी, अगर 10 MB से उसकी मेमोरी बड़ी होगी तो वो अपलोड नहीं हो सकता वेबसाइट पे। टू लोड द फाइल साइज, अगर हमें किसी भी फाइल के साइज को लोअर करना होता है तो आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो उसको। चेक द कंप्रेस साउंड एंड इमेजेस बॉक्स इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द अपलोड स्क्रीन। अपलोड स्क्रीन के यहाँ पे ना कंप्रेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, कंप्रेस साउंड्स एंड इमेजेस का है ना ऑप्शन, यहाँ पे टिक करते ही आपकी जो फाइल होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये समझ आ गया आपको। अब आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसकी करते हैं असेसमेंट एक्टिविटी। असेसमेंट एक्टिविटी में इसमें क्या है, आपको एक पार्क सीन क्रिएट करना है। जैसे भी पार्क सीन है, पहले जैसे हमने एक सीन क्रिएट किया था ना, उसमें क्या था, फुटबॉल फील्ड था। अब इसमें एक पार्क सीन क्रिएट करना है। यू कैन ऐड मोर स्प्राइट्स इन द सीन। आप इसमें बहुत सारे स्प्राइट डाल सकते हो स्क्रीन में, है ना। कौन कौन से स्प्राइट डाल सकते हैं, यहाँ पे एक गर्ल है, यहाँ एक गर्ल है, यहाँ एक गर्ल है, यहाँ एक बॉय है, तो आप इन चारों को स्प्राइट ले सकते हो ऐसा। ठीक है, और ये आप पीछे बैकग्राउंड ले सकते हो। ठीक है बेटा,
ऐसे अब नेक्स्ट स्टेप, पेंट 2 कॉस्ट्यूम्स ऑफ पीकॉक। आपने पीकॉक के 2 कॉस्ट्यूम्स क्रिएट करने हैं, जैसे ये है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो इजीली, है ना। उसके बाद आपका है ड्रॉ द वाटर साइकिल एज शोन इन द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे आपको वाटर साइकिल दिख रही है। जैसे वाटर साइकिल क्या होती है, अभी यहाँ से क्लाउड से पानी गिर रहा है, दैट इज वाटर साइकिल, ठीक है, और वापस क्लाउड्स में जा रहा है, यहाँ से बारिश आ रही है और यहाँ वापस क्लाउड में जा रहा है, दैट इज वाटर साइकिल। ओके, तो आपने इस प्रोसेस को क्या करना है, लेबल करना है, ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच। ओके बेटा, जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे ना बेटा, ये सब चीजें तभी आएंगी जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे। अगर आपको घर पे इन सब की समझ आ रही है बेटा तो ठीक है, नहीं तो फिर जब आप स्कूल आओगे तब अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको स्क्रैच की जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो भी शेयर करती हूँ, आप उसको प्लीज देखा करो, तभी आपको आएगा बेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वीडियो आपने जरूर देखनी है। उसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट पेज पे आपकी एक्टिविटी है जो मैंने पूरी आपकी सॉल्व कर दी है, आपने बस इसको देखना है और लिखना है। मैं आपको समझा देती हूँ। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग टूल्स। ये टूल्स होते हैं जो आपके स्क्रैच में होते हैं। सबसे पहले है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? डुप्लीकेट का मतलब है दैट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अ स्प्राइट ऑन द स्टेज, जो स्टेज पे आपके स्प्राइट की कॉपी कर देता है, ठीक है। और डिलीट क्या करता है? डिलीट्स अ स्प्राइट फ्रॉम द स्क्रीन स्टेज। डिलीट क्या करता है? स्प्राइट को डिलीट कर देता है स्टेज से। ग्रो, ग्रो का मतलब है डिस्प्ले अ स्प्राइट दैट इज ऑफ द स्टेज। और हाइड, ग्रो का मतलब है उस स्प्राइट को दिखाता है जिसको आपने हाइड कर दिया है, ठीक है। और श्रिंक का मतलब होता है जब आप फाइल को हाइड कर देते हो। श्रिंक का मतलब होता है हाइड करना, यानी कि छोटा करना। हाइड अ फाइल, हाइड अ स्प्राइट, हाइड अ स्प्राइट। ओके, तो आप हाइड अ स्प्राइट ऑन स्टेज लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन द फॉलोइंग इन द कॉस्ट्यूम टैब। जब आप कॉस्ट्यूम टैब पे इन बटन्स को क्लिक करते हो तो क्या होता है? एडिट बटन से होता है चेंज कॉस्ट्यूम डिजाइन, कॉपी बटन से होता है कॉपी कॉस्ट्यूम डिजाइन, ठीक है। और एक्स बटन से क्या होता है? ये क्रॉस का जो बटन है, क्रॉस का मतलब होता है कि आप उस कॉस्ट्यूम को डिलीट कर रहे हो, तो डिलीट कॉस्ट्यूम डिजाइन, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है हाउ विल यू रीनेम अ कॉस्ट्यूम। आप एक कॉस्ट्यूम का नाम कैसे बदलते हो? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय क्लिक ऑन एडिट। जब आप एडिट पे क्लिक करते हो ना तो आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, इसलिए आप रीनेम भी एडिट से करते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद सेवेंथ है व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्रैग द ब्लू लाइन ऑन द थंबनेल। जब आप थंबनेल पे ब्लू लाइन को ड्रैग करते हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? दैट अपीयर्स ऑन स्टेज। वो कहाँ पे आ जाता है? वो आपके स्टेज पर आ जाता है। और डबल क्लिक ऑन द थंबनेल, जब थंबनेल पे डबल क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है स्टेज पे, ठीक है। ड्रैग द स्प्राइट इन द प्रेजेंटेशन मोड व्हेन द स्प्राइट इज एट द लॉक स्टेट। जब आपका स्प्राइट लॉक स्टेट पे होता है और आप उसको स्प्राइट को ड्रैग करते हो तो क्या होता है? इट इज नॉट प्रेजेंटेड। हाँ जी बेटा, जब आप थर्ड में क्या है, अगर आप स्प्राइट को ड्रैग करते हो प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन मोड में, तो आपकी स्प्राइट अगर लॉक स्टेट में है तो क्या होता है? तो क्या होएगा? वो अगर लॉक स्टेट में कभी भी स्प्राइट होती है ना तो वो स्टेज पे प्रेजेंट नहीं होती, तो क्या आएगा? इट इज नॉट प्रेजेंटेड ऑन स्टेज, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स सीन बिलो द स्टेज एट करंट स्प्राइट इन्फो। कह रहे जो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो हमें दिखते हैं स्टेज पे, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट समझाए भी थे जब 0 - 180 0 + 180 आपने किया था ना। मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ किया था आपने ये रहा, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है ना, सारा किया था ना। तो ये एक्स एक्सिस -x + y -y ये शो क्या करता है? तो ये शो करता है आपको कि आपकी जो स्प्राइट की पोजीशंस हैं वो अगर वाई एक्सिस पे है तो वर्टिकल है, अगर एक्स एक्सिस पे है तो हॉरिजॉन्टल है। एक्स एक्सिस शोज पॉजिटिव पोजीशंस हॉरिजॉन्टली वेयर एज वाई एक्सिस शोज पोजीशंस वर्टिकली, ठीक है बेटा। तो ये आपने अब सारा चैप्टर यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। और मुझे चेकिंग के लिए भी आपने स्कूल में भेजना है बेटा, ठीक है बेटा। तो आज आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगी, आपने उसको फेयर नोटबुक पे करना है, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।